Oh, that's a massive shot. Saddam Hussein are going short into Mahmood Haq. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। पाकिस्तान की एक और बुरी परफॉर्मेंस कहना चाहिए कि ठीक है कि जी हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान दोनों मैच इनिंग्स से हार गया। तो ज़ाहिरी बात है कि ये बुरी डिफ़ीट है और सारों को अफसोस हुआ होगा, सारे फैंस को। मैं भी एक फ़ैन हूँ पाकिस्तान टीम का, तो मुझे भी बहुत अफसोस है। लेकिन अफसोस करने से और क्रिटिसाइज़ करने से कि पाकिस्तान टीम इस टाइम बड़ी शदीद तनकीद का सामना कर रही है, प्लेयर्स भी, मैनेजमेंट भी, कि जी कोई मिसबा को कह रहा है चेंज कर दो, कोई वकार को कह रहा है चेंज कर दो, कोई प्लेयर्स को कह रहा है चेंज कर दो, इनको नहीं खिलाना चाहिए। तो उनकी बात किसी हद तक ठीक भी हो सकती है। मैं नहीं कह रहा कि जी वो गलत कह रहे हैं कि इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे तो ये वाली क्रिटिसिज्म सुनने को मिलेगा। लेकिन ये वाला क्रिटिसिज्म करने से, ये वाली चीज़ें करने से टीम बेहतर हो जाएगी तो ज़रूर करना चाहिए। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि ऐसी बात होनी चाहिए कि जिससे प्लेयर्स को भी फ़ायदा हो और हमारी टीम को भी फ़ायदा हो। मैं दो चीज़ों पे मैं आपको बताता हूँ कि मेरे ख़्याल में दो चीज़ें क्या होनी चाहिए थी। पहली चीज़ तो ये थी कि जी ऑस्ट्रेलिया जाते हुए, जहाँ दुनिया की सारों से ज़्यादा सख्त कंडीशन है, मुश्किल सीरीज़ होती है पाकिस्तान के लिए हमेशा से, इस टीम के लिए नहीं, पहले भी हमेशा से, तो मेरे ख़्याल में इधर राइट सिलेक्शन नहीं थी कि सिलेक्शन है ना सही नहीं थी। और स्पेशली जो सी सिलेक्शन थी वो हमारी जो पेस बैटरी थी, इसकी सिलेक्शन बिल्कुल सही नहीं थी। पहली एक चीज़ तो ये है कि जी आपको अपनी सिलेक्शन है ना, जो पहली चीज़ है किसी भी सीरीज़ जीतने के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए आपकी सिलेक्शन सही होनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी अनएक्सपीरियंस बॉलिंग आप ऑस्ट्रेलिया लेके जाएं, जहां पाकिस्तान की सीरियस जो कहना चाहिए ना ग्रेट बॉलर्स थे, वहाँ वो भी जाके स्ट्रगल उन्होंने की है। तो वहाँ आप इतनी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लेके जाएं और ये तवक्को करें जीत जाए, तो ये मुमकिन नहीं था। रिज़ल्ट तो जो मेरी क्रिकेटिंग सेंस कहती है, मुझे तो पहले भी ये लग रहा था कि रिज़ल्ट इसी तरह का आ सकता है, लेकिन ये नहीं मुझे ख्याल था कि जी हम दोनों मैच इस बुरे तरीके से हारेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि जी हम अपनी सिलेक्शन पे ज़रूर गौर करें और स्पेशली जो सी हमारी पेस बैटरी है, इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़, ठीक है कि जी ये एक पहला पार्ट था, ये ख़त्म हो गया, अब टीम ऑस्ट्रेलिया पहुँच गई है। तो ऑस्ट्रेलिया में जाके हमारी इस टीम से क्या गलती हुई है कि जिसको अगर हम इम्प्रूव करें, मेरा ख्याल है तो हम है ना ये वाली टीम भी बेहतर, इससे बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती थी। और वो क्या चीज़ें थी, देखो पहली मैं बात करता हूँ बैट्समैनों की, हमेशा से करूँगा क्योंकि मैं ख़ुद बैट्समैन हूँ। पहली बात बैट्समैनों की करूँगा कि देखो हमारे जो उनसे टर्म्स है ना, क्रिकेटिंग टर्म्स में हम लोग ये वाली चीज़ कहते हैं कि जो बैट्समैन क्रीज़ पे जाता है, अगर वो 20 रन्स कर ले या आधा घंटा पिच पे खड़ा रहे तो वो सेट हो जाता है। तो सेट होने के बाद उसको आउट नहीं होना चाहिए। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ जो आज की क्रिकेट की डिमांड है वो स्ट्राइक रेट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस टाइम स्कोर करते हैं तो आपको बॉलर को अंडर प्रेशर भी लेके आना पड़ता है। अगर आप 50 स्कोर करते हैं 150 बॉलों पे, तो ये याद रखेंगे कि जी बॉलर कभी भी आपके उस 50 रन से अंडर प्रेशर नहीं आएगा। ये बात अपने जहन में रखिएगा। अगर आप स्कोर करते हैं और आपका स्ट्राइक रेट अच्छा होता है तो बॉलर आपके प्रेशर में आएगा। दो चीज़ों की गलती थी। एक, हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली वो हमने वेस्ट की है, ये इसका मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और दूसरा ये कि हम उनके बॉलर्स को अंडर प्रेशर नहीं लेके आए। दूसरी चीज़, अब अपॉर्चुनिटी क्या मिली है कि जो हमारे बैट्समैन सेट हो गए थे, जो बिल्कुल सेट थे बैट्समैन, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह शान मसूद है, बड़ा अच्छा खेल रहा था, बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा था मुझे, और इसको इससे ज़्यादा स्कोर करना चाहिए थे, इसके पास अपॉर्चुनिटी थी, इसको ज़्यादा स्कोर करना चाहिए था। पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में इसने 27 रन्स किए 97 बॉलों पे, और इसका 27 का स्ट्राइक रेट था। अब आप सेट भी हो गए हैं और उसके बाद 27 पे आउट होना,
और स्ट्राइक रेट 27 रन का स्ट्राइक रेट होना, तो आप बॉलर को किसी भी टाइम अंडर प्रेशर नहीं लेके आ सकते। तो ये अपॉर्चुनिटी भी मिस की और बॉलर को अंडर प्रेशर भी नहीं कर सके। दूसरी उसी टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में आप 42 पे आउट हो गए कि यहाँ फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपने लंबा स्कोर नहीं किया। जो बैट्समैन सेट हो जाएगा और स्पेशली अगेंस्ट बड़ी टीमों के ख़िलाफ़, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है या इंग्लैंड है या साउथ अफ्रीका है या न्यूजीलैंड है या दूसरी बड़ी टीम में है, तो अगर आप सेट होने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप बड़ा स्कोर नहीं करेंगे तो आपकी टीम कभी भी नहीं जीत सकती। अब जिस तरह अगर इसके ऑस्ट्रेलिया का देखा जाए, कंपेयर किया जाए ऑस्ट्रेलिया के साथ, कि वार्नर को जिस टाइम अपॉर्चुनिटी मिली तो उसने एक 150 किया, उसने दूसरा 350 कर दिया। और अगर ये चलो ये एक्सपीरियंस प्लेयर था, ये लबुशेन जो उनका अभी इतना एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, नया प्लेयर आया है, अभी इतने टेस्ट मैच भी नहीं खेले, तो पहले उसने जो स्कोर किया है वो एक में 185 कर दिया है और उसका स्ट्राइक रेट भी देखिए 66 का स्ट्राइक रेट था। और फिर दूसरा एक 162 किया, उसमें भी उसका स्ट्राइक रेट 68 का था। तो जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ लंबा स्कोर करते हैं और बॉलर को अंडर प्रेशर लेके आते हैं। हम ये नहीं कर सके। शान ने दूसरी इनिंग्स, ये लास्ट टेस्ट मैच में, दूसरे टेस्ट मैच में 68 था, यहीं ये बड़ा स्कोर करता तो बॉलर को अंडर प्रेशर लेके आता। और देखें दूसरे टेस्ट मैच में जिस टाइम यासिर और बाबर आजम खेल रहे थे, उनको एक सेशन में 2 घंटे में एक विकेट नहीं मिल रही थी, तो आपको उनकी बॉलिंग ऑर्डिनरी लगनी शुरू हो गई थी कि स्कोर भी तेज़ हो रहा था और विकेट भी नहीं गिरी, तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो गया था। वही बॉलिंग जिसने पाकिस्तान की पूरी बैटिंग को तबाह किया, तो वो बिल्कुल आपको ऑर्डिनरी बॉलिंग लग रही थी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो सोचने की ज़रूरत है हमें। जिस तरह ये हमारा असद शफीक है, ये सीनियर प्लेयर है और इतना मैच्योर प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है और इतने अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ है, तो 76 रन्स किए, बड़ा 100 नहीं कर सका। ये इंडिविजुअल जो सी परफॉर्मेंसेस है ना, ये आपको तो बचा जाती हैं, टीम को कभी नहीं जितवाती। ये मेरी बात याद रखिएगा। स्कोर करना उसको कहते हैं, परफॉर्मेंस उसको कहते हैं जिससे टीम जीते। मैं 500 स्कोर कर दूं, 10 आउट कर दूं, और अगर टीम हार जाए तो मेरे 500 स्कोर और 10 आउट का क्या फ़ायदा। परफॉर्मेंस उसको कहते हैं जिससे टीम को फ़ायदा हो, टीम जीते। इंडिविजुअल ठीक है कि जी सही है, फिर ये लास्ट टेस्ट मैच में 57, फिर बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके। बाबर आजम हमारा बेहतरीन प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर पाकिस्तान को बड़े अरसे के बाद मिला। मैंने मोहम्मद यूसुफ के बाद पहला प्लेयर देखा कि जिसमें ये वाली क्वालिटी है कि जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन सकता है। 104 किया उसने, स्ट्राइक रेट उसका बहुत अच्छा था क्योंकि जी 60 के स्ट्राइक रेट से खेला। जो दूसरा उसने 97 किया, उसमें उसका 73 का स्ट्राइक रेट था, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट था। लेकिन इस तरह के बैट्समैन से मैं ये तवक्को करता हूँ, इसको बड़ा 100 करना चाहिए था। 97 पे भी इसको बड़ा 100 करना चाहिए था। अपॉर्चुनिटी मिली थी ना, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए था, ये बड़े स्कोर करने चाहिए थे। और रिजवान है, रिजवान बहुत अच्छा प्लेयर है क्योंकि जी अभी नया आया है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिली, 37 पे आउट हुए, 95 पे आउट हुआ, 45 पे आउट हुआ। हम अपनी इनिंग्सों को है ना बड़ा नहीं कर सके। इंडिविजुअल के लिए तो सही है कि जी हमारी बचत हो जाएगी, लेकिन इससे टीम का फ़ायदा नहीं होना। तो आपको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ आपको पूरे तरीके से नहीं पकड़ेंगे तो टीम आपकी कभी भी नहीं जीतेगी। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको और देना चाह रहा हूँ। हमारा अजहर अली बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है कि उसके स्कोर भी बताते हैं, सारी चीज़ें बताती हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, उसने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 39 रन्स किए 104 बॉलों पे 37 के स्ट्राइक रेट से एक जो, और उसके बाद पूरी सीरीज़ में वो स्कोर नहीं कर सका। किस लिए कि उसने जो अपॉर्चुनिटी उसको पहले टेस्ट मैच में मिली थी ना, कि जहाँ वो सेट हो गया था, ना उसने बॉलर्स पे प्रेशर डाला, ना अपनी इनिंग्स को बड़ा किया। अगर ये यहीं 100 रन्स कर देता या एक बड़ी इनिंग्स खेल देता तो इसकी अगली इनिंग्सों में भी इसको हेल्प होनी थी। ये बड़ा ज़रूरी है, हमारे बैट्समैनों को इसको सीखना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटी नहीं हमने छोड़नी।
अपॉर्चुनिटी को जिस टाइम तक हम ग्रैब करना नहीं सीखेंगे तो हम बड़ी टीमों को नहीं हरा सकते। ये एक बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि बैट्समैनों में कि एक अपना स्ट्राइक रेट चेक करना, और जिस टाइम आप पिच पे सेट हो जाए तो हमने बड़ी इनिंग्स खेलनी। ये नहीं कि जी 60 70 80 पे आउट हो गए कि जी हमारे लिए तो ठीक है, अब हमें तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन टीम का कभी भी फ़ायदा नहीं होगा। ये मुझे याद रखिएगा। सिलेक्शन का मैटर दूसरा था, ये दूसरा मैटर है। और इसी तरह, और ये हमेशा पार्टनरशिप्स में, क्रिकेट है ना, हमेशा पार्टनरशिप्स में खेली जाती है। पार्टनरशिप लगती है तो दूसरी टीम पे प्रेशर पड़ता है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया भी कि ये यासिर की और बाबर की जिस टाइम पार्टनरशिप लगी थी, वह बॉलिंग में भी यही चीज़ है कि बॉलिंग में भी आप पार्टनरशिप से बॉलिंग करते हैं। मैं इसकी आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये जो इनका लेथम लाइन बॉलर है ना, इसने क्या किया, बॉलिंग में पार्टनरशिप किसको कहते हैं? बॉलिंग में पार्टनरशिप इसको कहते हैं कि जिस टाइम नया बॉल सी ऑफ होता है ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, नए बॉल पे ना दोनों तरफ से हमला होता है, क्योंकि जी वो दोनों तरफ से हमला करते हैं। फिर क्या करते हैं कप्तान कि जिस टाइम बैट्समैन सेट हो जाए, बॉल थोड़ा सा पुराना हो जाए, एक एंड से वो स्कोर रुकवाता है, एक एंड से वो हमला करता है। अगर लेथम लाइन की अगर आप पूरी सीरीज़ में देखें, अगर इस लास्ट टेस्ट मैच की लास्ट इनिंग्स में इसने 5 आउट किए हैं, लेकिन थ्रू आउट सीरीज़ में इसकी सिर्फ 2 विकेटें थी 3 इनिंग्सों में, 2। लेकिन जितने इसने ओवर किए हैं, एक एंड से इसने बॉलिंग करता रहा है। 2.5 रन्स इसका स्ट्राइक रेट है ना, जो इसने स्कोर दिया वो 2.5 रन्स के हिसाब से दिया है। तो इसने किसी भी टाइम खुला स्कोर नहीं होने दिया और एक एंड संभाले रखा। दूसरे एंड से जो इनके बॉलर्स थे, वो फास्ट बॉलर्स ने हमला करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बेशक थोड़ा सा स्कोर भी दे दें, लेकिन ये कि जी हमने अटैक करना है। तो यहाँ या इसको पार्टनरशिप कहते हैं बॉलिंग की, कि जी किस तरह आपने अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना है, अपनी बॉलिंग को आपने किस तरह बचाना है। आपको फास्ट बॉलर्स को रेस्ट भी मिलता रहा, और जिस टाइम भी वो आए उन्होंने आते ही हमला किया। और उसके अपोजिट जो पाकिस्तान की बॉलिंग थी, यासिर शाह का जो उनका स्ट्राइक रेट है, यासिर ने अगर 80 ओवर किए हैं तो यासिर ने 400 रन्स दिए हैं, यानी कि उसका स्ट्राइक रेट तकरीबन 5 से 5.25 का आ रहा है। और हमारे बॉलर्स का जो उनका स्ट्राइक रेट भी है ना, वो भी ऐसा है कि ना इन्होंने पार्टनरशिप्स के साथ बॉलिंग की है, ना इन्होंने स्कोर कंटेन कराया, ना ये हमला कर सके। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि बास टाइम ऐसा हो जाता है, दूसरी टीम भी खेलने आई है कि पार्टनरशिप लग जाती, तो आप स्कोर कंटेन करते हैं कि आप एक तरफ बॉलिंग करके स्कोर कंटेन करते हैं, प्रेशर डालते हैं। मैं एज ए बैट्समैन आपको बता रहा हूँ कि जिस टाइम मैं विकेट पे खेल रहा हूँ, डजेंट मैटर कि जी मैं 100 पे खेल रहा हूँ, 50 पे खेल रहा हूँ, जिस पे खेल रहा हूँ, लेकिन जिस टाइम आप स्कोर कंटेन करते हैं ना, तो मेरे पे प्रेशर आता है कि मैं बेशक जिस मर्ज़ी नंबर पे खेल रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि अगर हमें विकटें नहीं मिल रही थी तो हमने स्कोर भी कंटेन नहीं किया। एक सिर्फ शाहीन आफरीदी ऐसा बॉलर है जिसके अगर स्टैट्स में देखूँ ना, कि जी उसने पहले इनिंग्स में, ये दूसरे टेस्ट मैच में कि जी 30 ओवर करके 88 रन्स दे के 3 आउट किए हैं, कि 3 से नीचे का उसका स्ट्राइक रेट था, तो वो प्रेशर डालने में कामयाब हुआ तो 3 आउट किए। अगर दूसरे एंड पे से भी कोई प्रेशर डालता तो इसकी विकटें बहुत बेहतर होनी थी, स्ट्राइक रेट भी बेहतर होना था। तो प्लीज़ ये वाली जो चीज़ें हैं ना, इसको थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएं। इस चीज़ पे बैठ के सोचें कि आप लोग सारे बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, सारे बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं, लेकिन जो हमारी कमियां हैं, खामियां हैं, अगर हम उस पर हार्ड वर्क नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, तो हम कभी भी बड़ी टीम से नहीं जीत सकेंगे। नहीं तो हम सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर रह जाएंगे, बाहर जाके हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। Oh, that's a massive shot. Saddam Hussein are going short into Mahmoud Haq.